यहाँ पर इस परचेज में हम इसको करेंगे। सपोज हम मैं सर्विस टैक्स बता रहा था, सर्विस टैक्स का प्रैक्टिकल है। हम ये मान के चल रहे हैं, हम एक सर्विस परचेज कर रहे हैं जिसका नाम है टैली प्राइम। अब कहाँ से परचेज कर रहे हैं? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पर F9 में किस मोड में करना है? पहले आपका कुछ और मोड आ रहा था, तो आपको चेंज मोड करके यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लेना है आइटम इनवॉइस की जगह पर। उसके बाद यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में आपको बनाना है पार्टी नेम, यानी जिससे परचेज कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस है। बस खाली यहाँ पर लास्ट में आकर के हमें सर्विस टैक्स डिटेल को यस करना होता है और यहाँ पर टैक्सेबल डालना होता है। बाकी नो है, नो ही रहने दीजिए। उसके अलावा हमें यहाँ कुछ करना नहीं होता था पहले भी, और ना ही अभी करना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी परचेज कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे डाल देंगे। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसको परचेज अकाउंट में डालना है। अगर आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट में डालना है। उसके बाद यहाँ पर है इज सर्विस टैक्स एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल भी करना है और यस भी करना है। यहाँ पर नाम डालना है हमें सर्विस टैक्स। अगर सर्विस टैक्स लगा रहे हैं तो ऐसे ही नीचे देख रहे हैं कि कई सारी चीजें आ रही है। सर्विस टैक्स 12% मैंने बताया था, सर्विस टैक्स 12%, एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी एजुकेशन सेस 1%, जो कि जरूरी होता है सर्विस टैक्स के साथ दो सेसेज लगना। बट स्वच्छ भारत सेस ये कंपलसरी नहीं है, कृषि कल्याण सेस ये जरूरी नहीं है। ये दोनों चीज क्यों कंपलसरी है तो मैं वो बताऊंगा अभी। अभी आगे देखेंगे तो अपने आप पता लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने डाला अमाउंट पे आ गए, अमाउंट हमने डाल दी है 18,000। अब इसके नीचे क्या डालना है? तो आपको डेबिट और क्रेडिट अभी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर नीचे डालना है आपको सर्विस टैक्स, यानी जितने टैक्सेज हैं वो डाल देने हैं और सेस डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर सर्विस टैक्स डाल रहा हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या चीज है, यानी टाइप ऑफ ड्यूटी किस टाइप का है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस बिल्कुल अलग ही आ रहा है, इसी क्योंकि ये चॉइस में होती है। और जो सर्विस टैक्स जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टैक्स हेड आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एजुकेशन सेस भी आ रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी आ रहा है और सर्विस टैक्स। तो अभी आप क्या लगा रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे सर्विस टैक्स और यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल। तो जितना हमने लगाया होगा वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 12% था तो 18,000 का यहाँ पर 12% कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आ चुका है। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं फिर, तो अब यहाँ पर सेसेस लगाएंगे। सेस कौन से? एक तो एजुकेशन सेस था हमारे पास, एजुकेशन सेस, इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर सर्विस टैक्स लेना है बट टैक्स हेड में एजुकेशन सेस लेना है। तो ये इसको अकॉर्डिंग जो भी आपने सेट किया होगा अपने आप आ जाएगा। ये 2% था, मैंने जैसे कि बताया था कि टैक्स जो है वो तो आपका सॉफ्टवेयर की अमाउंट पे ही कटेगा, बट जो सेस है वो टैक्स की अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो ये जो 2% आया है वो सर्विस टैक्स का कैलकुलेट हो गया है, यानी 2,160 रुपीज का 2% 43.220 रुपीज आ गया। अब नीचे आते हैं ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन सेस। ऐसे यहाँ पर सर्विस टैक्स लेना है बट अब यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन सेस को ले लेना है। और यहाँ पर 1% हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर आ चुका है 21.60 रुपीज, जो कि सर्विस टैक्स का ही। तो ये डिडक्ट नहीं होगा, हालांकि जिसको हम सेल करेंगे या हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे इनवॉइस पर इंक्लूड होके आता है, क्योंकि ये टैक्स है, कटता नहीं है, ये लगाया जाता है। ये कस्टमर से ही लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीज कैलकुलेट होके आ चुकी है 20,224 की। अब हम इसको यहीं से ही एक्सेप्ट कर देंगे, और जब भी हम इसको पेमेंट करेंगे या रिसिप्ट होगी तब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में बना देंगे, और रिसिप्ट करेंगे तो रिसिप्ट में बना देंगे। और सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पर कई सारे आ रहे हैं, हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी ही देनी है, अलग अलग नहीं देना है। तो सर्विस, क्योंकि ये कस्टमर
गवर्नमेंट को नहीं देगा, यानी सर्विस टैक्स अलग से नहीं देगा, सेस अलग से नहीं देगा। इसीलिए कंपनी को देगा तो कंपनी सेलेक्ट करनी, और यहाँ पर अमाउंट भी देख सकते हो 20,224 आ रहा है, तो यहाँ पर हम वो डाल देते हैं। ये 0 रुपये होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये अगेंस्ट न्यू आ रहा है तो अगेंस्ट करना है, क्योंकि अब इसकी पेमेंट हो रही है, और इसका यहाँ पर अमाउंट भी आ चुका है। और अगर कैश में देना है तो कैश में यहाँ देख सकते हो कि पार्टी की अमाउंट जो करंट बैलेंस था 0 हो चुका है, तो इसको भी हम पेमेंट कर देंगे जब भी पेमेंट करना होगा। क्लियर है इशिता? यस सर। तो इस तरीके से आपका सर्विस टैक्स भी फिनिश हो जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिंपल सिंपल स्टेप है, लेकिन कंपनी में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे मिले। हाई लेवल का मतलब कि आपको कई सॉफ्टवेयर या कई सर्विसेज मिले, एक साथ कई सर्विसेज परचेज कर ली, और एक ही साथ सर्विस टैक्स के साथ साथ उस पर टीसीएस भी लगा दिया जाए। तो ऐसे ही लगेगा, अगर सर्विस टैक्स के साथ साथ टीसीएस भी लग रहा है तो टीसीएस भी इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ, चलिए तो फिलहाल इतना कर लेना आप। ये टैक्सेशन का पार्ट जो आपका है वो फिनिश हो गया है, जीएसटी रह गया जिसको हम लास्ट में कराएंगे। कल तो नहीं, लेकिन कल तो ऑफ ही रहेगा, परसों बजट आपका होगा नेक्स्ट टॉपिक। हो सकता ओके। है मैं 2 टॉपिक क्लियर कर दूं आपका मंडे में, क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं। ओके। हाँ।